नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे XDR-TB के बारे में, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। XDR-TB कैसे होता है, इसका कैसे पता चलता है, इसका कितना क्या ट्रीटमेंट होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इफ़ यू न्यू हियर, हाय, माय नेम इज़ आरती। आई मेक व्लॉग्स एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ हियर, स्पेशली वीडियोज़ अबाउट ट्यूबरक्लोसिस बिकॉज आई एम ऑल्सो अ ब्रेन एंड स्पाइन TB पेशेंट एंड आई शेयर वीडियोज़ ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस। आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल। सो इफ यू न्यू हियर, प्लीज hit that subscribe button and let's get started with the video। आज हम बात करें XDR-TB के बारे में। इससे पहले थोड़ा सा MDR-TB के बारे में बात करेंगे। सो MDR-TB जो है ये रेजिस्टेंट होता है फर्स्ट लाइन ड्रग से। जो फर्स्ट लाइन TB की मेडिसिन है आइसोनियाज़िड, रिफाम्पिसिन, इनसे रेजिस्टेंट होता है। और ये जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है वो MDR-TB में काम नहीं करती है। MDR-TB के अलग से मेडिसिन होते हैं जिनको सेकेंड लाइन ड्रग्स बोलते हैं। अब जो XDR-TB है ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स से तो रेजिस्टेंट होता है, इसके साथ साथ सेकेंड लाइन के भी कुछ मेडिसिन से ये रेजिस्टेंट होता है। तो फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन दोनों मेडिसिन से रेजिस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं हम XDR-TB। XDR-TB का ट्रीटमेंट जो है MDR-TB के ट्रीटमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है और थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है बिकॉज इसका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। 18 to 24 मंथ्स इसका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 24 मंथ्स से ज़्यादा ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। और इसके मेडिसिन जो है उनके भी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स है और इसके मेडिसिन कंपेयर टू ड्रग सेंसिटिव TB मेडिसिन, इसके मेडिसिन भी एक्सपेंसिव है। अब हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। XDR-TB के सिम्टम्स, तो सिम्टम्स जो है TB का जो सिम्टम होता है उससे सेम होता है। वेट लॉस, फीवर, कफ, मोर देन 2 वीक्स कफ में ब्लड आना, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस, नाइट स्वेट्स, तो यही सारे सिम्टम्स XDR-TB में भी होता है। और अब हम बात करेंगे कि XDR-TB कैसे डायग्नोज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या टेस्ट होते हैं जिससे जो है ये XDR-TB डायग्नोज होता है। तो ये XDR-TB, जब आपको TB होता है पहले तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका जीन एक्सपोर्ट, CB-NAT, ये सब टेस्ट होता है। उसके बाद आपका कल्चर टेस्ट होता है। तो जब आपका कल्चर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसके बाद आपका DST होता है। तो ये DST टेस्ट जो है, ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है MDR-TB XDR-TB के लिए। तो आपका जो है CB-NAT जीन एक्सपोर्ट होगा पहले, उसके बाद आपका LPA, कल्चर, DST। ये LPA, कल्चर, DST जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है XDR-TB डायग्नोज करने के लिए। XDR-TB कैसे होता है ये भी एक क्वेश्चन है। अगर आप XDR-TB के पेशेंट में कांटेक्ट में हो, अगर आपके फैमिली में कोई XDR-TB पेशेंट है या फिर किसी भी तरह से आप XDR-TB के पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट में हो और आपने सही से प्रिकॉशंस नहीं लिया है तो उनसे भी आपको XDR-TB हो सकता है। और दूसरी बात जो है, कोई TB पेशेंट्स होते हैं जिनका TB का ट्रीटमेंट चल रहा होता है लेकिन वो सही से मेडिसिन नहीं लेते हैं, मेडिसिन स्किप कर देते हैं। कुछ पेशेंट्स है, अगर 18 मंथ्स का कोर्स है तो 6-7 मंथ्स मेडिसिन लेके उनको अंदर से फील होता है कि वो ठीक हो गए हैं, सिम्टम्स नहीं दिखता है, तो वो मेडिसिन छोड़ देते हैं। तो ऐसे केसेस में भी आगे जाके जो है XDR-TB हो सकता है। और कुछ पेशेंट्स को मिस डायग्नोसिस होता है, सही से डायग्नोस नहीं होता है, उनको MDR-TB होता है लेकिन उनको ड्रग सेंसिटिव की ट्रीटमेंट मिल रही होती है। तो ऐसे कभी मिस डायग्नोस होता है, किसी को कोई मेडिसिन छोड़ देते हैं, केयरलेसनेस हो सकता है। तो ऐसे केसेस में भी आगे जाके XDR-TB हो सकता है। XDR-TB का ट्रीटमेंट ड्यूरेशन होता है 18 to 24 मंथ्स। कभी किसी पेशेंट को 24 मंथ्स से ज़्यादा लग सकता है ट्रीटमेंट कंप्लीट करने में। अब XDR-TB के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले XDR-TB इज टोटली क्योरेबल विद राइट ट्रीटमेंट। अगर आपका सही टाइम पे XDR-TB डायग्नोज होता है, आपको सही ट्रीटमेंट मिलती है और आप सही टाइम से मेडिसिन लेते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं, तो XDR-TB जो है ये क्योरेबल है। अगर आपको XDR-TB लंग्स में है, XDR-TB MDR-TB जो है मोस्टली कॉमनली ये लंग्स में होता है। अगर आपको लंग्स में XDR-TB है तो ये TB जो है इन्फेक्शियस है, आपसे आपके फैमिली को या फिर आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको ये TB फैल सकती है। तो अगर आप लंग्स के XDR-TB के पेशेंट हैं तो आपको जो है हमेशा प्रिकॉशन लेनी चाहिए, मास्क लगा के रखना चाहिए। पेशेंट की जो फैमिली है उनको भी, अगर आपके घर में कोई XDR-TB का पेशेंट है तो आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए, पेशेंट को मास्क लगाना चाहिए। और फूड, वाटर, ये सब जो है ये जूठा चीज़ें जो होता है वो शेयर नहीं करना चाहिए। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट XDR-TB के मेडिसिन जो है उनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। XDR-TB पेशेंट्स को किसी को थोड़ा ज़्यादा साइड इफेक्ट
होता है, किसी को थोड़ा कम होता है, लेकिन साइड इफेक्ट सबको होता है। तो XDR TB के साइड इफेक्ट्स आपके फिजिकल हेल्थ पे तो होता ही है। न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन डिस्कलरेशन हो सकता है, स्किन इचिंग हो सकता है, हेयर फॉल हो सकता है। उसके साथ साथ इसके साइड इफेक्ट्स आपके मेंटल हेल्थ में भी इक्वली साइड इफेक्ट होता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, पेशेंट चिड़चिड़ा हो जाना, किसी से बात ही नहीं करना, बिहेवियर चेंज, ये सब जो है मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स है। तो पेशेंट जो है टीबी के, किसी भी टीबी हो, ड्रग सेंसिटिव टीबी हो, MDR टीबी हो, XDR टीबी हो, किसी भी टीबी के पेशेंट को राइट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनको ट्रीटमेंट सपोर्ट अच्छा मिलना चाहिए, टाइम पे टैबलेट्स, टाइम पे खाना, उसके साथ साथ मेंटल और इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिकॉज इतना लंबा ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है, 18 to 24 मंथ से 3 साल तक का ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है, उसके लिए इमोशनल और मेंटल सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो अबाउट XDR TB, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्यूलोसिस। आई होप यू गाइज फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आप लोगों को और भी टीबी से रिलेटेड वीडियोस देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।